हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि HPPSC के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उसके लिए आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें बेसिक कंप्यूटेशनल स्किल्स के रिलेटेड या बेसिक कंप्यूटेशनल नॉलेज जो है उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन करेंगे। और ये जो है एक पेपर पहले हुआ था, HPPSC ने कंडक्ट इसको HPSSC ने इसको कंडक्ट किया था। तो इस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं HPSSC के एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन सी डूइंग कैलकुलेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का इसमें मीनिंग पूछा है। तो डाटा प्रोसेसिंग कलेक्शन तो होती नहीं है क्योंकि प्रोसेस करते हैं उसमें हम। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर भी नहीं है, ये है तो है एक तरीके से वर्किंग है बट ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। डूइंग कैलकुलेशन भी इसका लिए एग्जैक्ट वर्ड नहीं है क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है किसी भी डाटा को एक पर्टिकुलर यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो डी ऑप्शन होगा इसका, नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी इसका मतलब जो है एग्जैक्ट नहीं बता रहा है ABC में से। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज EDP। EDP क्या है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो EDP मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज, ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर जो है उसके लिए मतलब कंप्यूटर के कार्य के लिए सिद्धांत कौन सा है? तो दोनों ही इसके लिए प्रोसेस जो है, पहले दो तो नहीं हो सकते क्योंकि इनका सिद्धांत नहीं है। तो सी ऑप्शन होगा प्रोसेस, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेसिंग पे बेस्ड है कंप्यूटर। तो सी ऑप्शन होगा थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और सी है रजिस्टर, डी है कंट्रोल यूनिट। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कंप्यूटेशन और लॉजिक ऑपरेशन किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड इट्स ए रोम प्रोग्राम यानी कि रीड ओनली मेमोरी प्रोग्राम, बी ऑप्शन सिस्टम बोर्ड, सी ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का वो पार्ट जो कोऑर्डिनेट करे इसके सारे फंक्शंस को, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट, जो कि सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है, सबके फंक्शन को, फ्लो को, डाटा के फ्लो को कोऑर्डिनेट करता है, कौन सा डाटा कहाँ जाएगा। तो ये कंट्रोल यूनिट के काम है, तो डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसको ऑप्शन ए है फेचिंग, ऑप्शन बी स्टोरिंग, ऑप्शन सी डिकोडिंग, ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन डाटा, सी मेमोरी, डी रिपोर्ट्स। तो कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम होता है डाटा, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो मैनिपुलेशन जब डाटा की होती है एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन फीडबैक, बी प्रोग्रामिंग, सी प्रोसेसिंग, डी एनालिसिस। तो सी ऑप्शन होगा प्रोसेसिंग उसको कहते हैं,
मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन ऑप्शन स्टेटमेंट है फर्स्ट, परफॉर्म मतलब उसका फंक्शन बताया हुआ है हमें कि परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, स्टोर डाटा, थर्ड है परफॉर्म कंपैरिजन, फोर्थ है कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस। तो पहला ऑप्शन सही है, मतलब पहली स्टेटमेंट ये जो ऑप्शन है फंक्शन है ये सही दिया हुआ है परफॉर्म अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक ऑपरेशन तो करेगा ही। स्टोर डाटा, स्टोर नहीं करता है डाटा, सेकंड फंक्शन नहीं है। थर्ड जो है परफॉर्म कंपैरिजन, यस, क्योंकि लॉजिकल यूनिट है तो कंपैरिजन परफॉर्म करेगी। कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस, ये इसका काम नहीं है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। तो हमारे पास पहला आया, सेकंड नहीं है, थर्ड आया और फोर्थ नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड है, तो ए ऑप्शन में ओनली 1 है, बी ऑप्शन में ओनली 3 है और सी में 1 एंड 2 है, जबकि हमारा आंसर होगा डी 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, परम वाज डेवलप्ड बाय, परम किसने डेवलप किया था। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी टैक। सी टैक ने और भी बहुत सारे परम नाम से ही, मतलब परम के आगे कुछ जैसे परम युवा 2, परम ईशान, परम सरिता, इस तरीके से बहुत सारे निकाले हुए हैं, सुपर कंप्यूटर बनाए हैं इसके बाद भी। और रिसेंटली एक जो है 2019 में परम शिवाय नाम से IIT भून ने बनाया था। तो ये आप ध्यान में रखें, परम शिवाय IIT भून ने 2019 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच डिवाइसेस यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, कौन सा जो है डिवाइस हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम का प्रयोग करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अ PDA डिवाइस, यानी कि अ PDA, सेकेंड है अ पर्सनल कंप्यूटर, सी है अ लैपटॉप, डी है अ मेन फ्रेम। तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम कौन सा यूज़ करता है, अ PDA। PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और PDA का एग्जांपल है जैसे कोई मशीन, जैसे कंडक्टर का जो मशीन है वो भी एक PDA डिवाइस है, कि हैंड हेल्ड डिवाइस है वो। आप टिकट कटवाते हैं तो उस टाइम एक पर्ची निकल के आती है आपके पास, स्लिप जिसको हम कहते हैं, जो टिकट कहते हैं। तो वो जो है वो भी एक एग्जांपल है हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम का। 12th क्वेश्चन है, द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड, माउस कवर, माउस पैड, माउस पोर्ट या फिर माउस कंडक्टर। तो इसको हम कहते हैं माउस पैड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कौन सी की जो है दूसरों के साथ एक जो है कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है कि एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, फंक्शन की, स्पेस बार की, एरो की या फिर कंट्रोल की। तो इसका होगा कंट्रोल की, डी ऑप्शन। ये कॉम्बिनेशन में यूज़ कर दी जाती है दूसरी कीज़ के साथ टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। जैसे हमें कॉपी करना हो तो कंट्रोल C यूज़ करते हैं। कंट्रोल A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल V का मतलब होता है पेस्ट करना, कंट्रोल X का मतलब होता है कट करना। तो ये जो है कंट्रोल यूज़ किया जाता है दूसरी की के साथ फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक टास्क। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन MICR C स्टैंड्स फॉर, MICR में C किसके लिए स्टैंड करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए कि MICR क्या है। MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें C किसके लिए स्टैंड हो रहा है, कैरेक्टर के लिए। तो ABCD इनमें से कैरेक्टर होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ्स that are computer readable are known as an ASCII code या फिर a magnetic tape, ऑप्शन सी
एन OCR स्कैनर, ऑप्शन डी बार कोड। तो इसको हम कहते हैं, जो बार लाइंस का कोड होता है उसको बार कोड कहते हैं। तो डी ऑप्शन आएगा अ बार कोड। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑड वन आउट हमें बताना है जो ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है माउस, बी स्कैनर, सी प्रिंटर और डी कीबोर्ड। माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस और कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। तो सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये बाकी सारे इनपुट हैं और ये जो है आउटपुट डिवाइस है। तो सी ऑप्शन आएगा प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू आर कॉल्ड। ए ऑप्शन इनपुट, बी ऑप्शन आउटपुट, सी टाइप या डी ऑप्शन प्रिंट। तो इनको कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, कंप्यूटर जिन डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है हमारे साथ। तो देखिए इसमें जो है दोनों ही आने चाहिए थे वैसे तो। टेक्निकली इनको हम फेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हैं, जो हमें इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल करते हैं, कम्युनिकेट करने में। क्योंकि कम्युनिकेट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप उसमें दूसरे को मैसेज देते हो और वो आपको वापस रिटर्न करता है। तो कंप्यूटर में भी इस तरीके से इनपुट डिवाइसेस जो है इनपुट देते हैं और आउटपुट वाले वापस देते हैं, तभी एक कंप्लीट कम्युनिकेशन होती है। बट इन्होंने क्योंकि यहाँ पे ए ऑप्शन में इनपुट दे रखा है और बी ऑप्शन में आउटपुट डिवाइसेस दे रखे हैं, और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें बोथ दे रखा हो, नहीं तो वो करेक्ट आंसर होना चाहिए था। क्योंकि कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो। तो डी और मतलब इसमें जो है ए ऑप्शन हम करेक्ट लेके चलेंगे कि इनपुट डिवाइसेस जो है हमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में, और जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें भी ए ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय। ए ऑप्शन डुगलस एंगलकार्ड, बी ऑप्शन विलियम इंग्लिश, सी ओनियल कुगर या डी रॉबर्ट जवाकी। तो ए ऑप्शन आएगा, फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, डुगलस एंगलबार्ड ने। और जो बी ऑप्शन में जो नाम दिया है विलियम इंग्लिश, ये जो है इन्होंने इनको हेल्प किया था माउस की डेवलपमेंट में, फर्स्ट कंप्यूटर माउस बनाने में हेल्प किया था। और इनकी डेथ जो है विलियम इंग्लिश की 2019 में ही हुई है, अभी रिसेंटली जुलाई 19 को। तो ये याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, इस तरह की स्टोरेज को क्या कहते हैं जो पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा को स्टोर रखती है। तो ए ऑप्शन है वॉलेटाइल स्टोरेज, बी ऑप्शन है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सी ऑप्शन सिक्वेंशियल स्टोरेज, डी ऑप्शन डायरेक्ट स्टोरेज। तो वॉलेटाइल होती है जो है जिसका डाटा लॉस हो जाता है पावर कट होने में। नॉन वॉलेटाइल ही ऐसी स्टोरेज होती है जो रिटेन करती है या स्टोर रखती है डाटा को, इवन आफ्टर द पावर ऑफ हो जाए तब भी वो स्टोर रखती है। तो बी ऑप्शन आएगा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन ए डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, ऑप्शन बी डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, सी कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, डी डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या नहीं करती है इसमें से, क्योंकि 3 ऑप्शन में तो डज नॉट ही है कि रिक्वायर कांस्टेंट पावर। क्योंकि सेकेंडरी जो स्टोरेज होती है जैसे पेन ड्राइव है, उसको कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ए ऑप्शन जो है सही आंसर होगा, जो क्योंकि हमारे पास एक हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल गई तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है, तो ए ऑप्शन ही होगा इसमें। अच्छा, अगर 21 क्वेश्चन को पढ़े हम तो इसमें लिखा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज़ एक्सेप्ट। तो ऑप्शंस है फ्लैश मेमोरी कार्ड, यानी कि मेमोरी जो है मेमोरी कार्ड में रीडिंग और राइटिंग की कैपेबिलिटी होती है, तो ए ऑप्शन तो होगा ही, मतलब वो जो है काम करता है रीडिंग और राइटिंग का। बी ऑप्शन में है CD रोम। CD रोम जो है नाम से ही पता चल रहा है रोम है तो रीड ओनली मेमोरी है, इसको हम राइट नहीं कर पाएंगे। सी ऑप्शन में जो है हार्ड डिस्क ड्राइव है, दोनों चीज़ें इसमें डाटा हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नई चीज़ डाल भी सकते हैं और वहाँ से जो डाटा है उसको हम
देख भी सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं डाटा को। डी ऑप्शन में भी यही सेम चीज़ होती है, फ्लॉपी डिस्क में रीड भी कर सकते हैं डाटा और राइट भी। तो ए सी डी में रीड और राइट हो सकता है और बी में नहीं हो सकता है, सिर्फ रीडिंग ही पॉसिबल है सी डी रोम से। तो इसमें 21 का बी ऑप्शन आएगा कि एक्सेप्ट सी डी रोम्स ऑल अदर ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें रीडिंग और राइटिंग पॉसिबल है। तो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं वो आपको करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।